नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सरसाइज 3.1 का 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन था, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को आज आपको करवाऊंगा। देखो, ऐसा आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस देता है आपको और आपसे कहा जाता है कि बाय डेफिनेशन इसको प्रूफ करिए। ठीक है, तो उसी तरीके का ये भी एक क्वेश्चन है, तो इससे आपको पता चलेगा किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखो, बाय डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल्स में भी आप लोग को बता रखा है कि जब भी आपको बाय डेफिनेशन प्रूफ करना होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, यहां पर लिखोगे करेस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट greater than 0 there exist m belonging to natural number such that क्या होगा, ये होगा हमारा 1/m लेस देन। इसको हम लोग यहाँ पर अभी छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन जो भी आएगा निकल करके वो हम लोग बाद में यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, कि किस नंबर से छोटा होगा, जो भी एप्सिलॉन हमको मिलेगा तो वही मान लेंगे कि उस पॉजिटिव नंबर से 1/m क्या है, छोटा है। तो ये हम लोग फाइंड करके बाद में लिख देंगे। और ये चीजें जो यहाँ पर मैं अभी लैंग्वेज लिख रहा हूं ये हर क्वेश्चन में लगभग आपके लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, इसको सभी जगह आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या, कौन सी कंडीशन के लिए प्रूफ करते हैं बाय डेफिनेशन, तो ये सभी को पता है, लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन कंसीडर, डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि मॉड के अंदर हमको क्या लिखना होता है, सीक्वेंस यानी कि b/n माइनस लिमिट कितनी है इसकी, 0, ये हमने लिखा है ना। इसको हमें क्या दिखाना है, लेस देन 0 दिखाना होता है। तो इसको जब हम लोग लेस देन 0 दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका मॉड b/n। ठीक है, n तो नेचुरल नंबर है तो इस पर तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव रहता है। b यहां पर दिया था रियल नंबर है ना, तो यहां पर हम लोग मॉड b लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमको मिला, हमको मॉड b/n। अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, है ना, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो जब हम 1/n करेंगे तो 1/n क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, किससे, लेस और इक्वल मॉड b/मॉड m से, है ना। इस वाली कंडीशन से हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो हमको यहाँ पर करना क्या होता है, हमको करना ये होता है कि हमको ये जो 1/m है ना, इस 1/m की जगह हम एप्सिलॉन चूज करेंगे अपना। तो देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड b/m को लिख सकते हैं मॉड b इंटू 1/m, है ना। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन में क्यों लिया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। भले ही आपके एग्जाम में आए ना आए ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा कि यहां तक आपने फाइंड किया, अब देखो हम इसको 1/m को, यहां पर ये मॉड b है, 1/m को यदि हम लोग यहाँ पर हमको ये चीज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना, तो यदि हम 1/m की जगह यहाँ पर हम लोग चूज कर लें एप्सिलॉन बाई मॉड b, है ना, तो मॉड b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा लेस देन एप्सिलॉन हमको मिल जाएगा, है ना, लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। लेकिन यदि हम लोग इसकी जगह ये जो हमारा नंबर है 1/m लेस देन एप्सिलॉन जो हमने फाइंड किया है, और एप्सिलॉन जो हम लोग चूज कर रहे हैं यहाँ पर कितना, एप्सिलॉन बाई मॉड b, यदि हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, देखो यदि हम लोग यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर छोड़ा था कि यहाँ जो भी एप्सिलॉन आएगा रखेंगे, यदि हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन बाई मॉड b रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा,
यदि हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाई मॉड बी रख देंगे तो बी हमारा क्या दिया है, रियल नंबर दिया है ना, पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन बी क्या है, बी हमारा रियल नंबर है। तो यदि बी यदि 0 हो गया कभी, है ना, बी यदि हमने 0 ले लिया क्योंकि रियल नंबर से आ रहा है, तो फिर ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, है ना, फिर डिफाइन नहीं होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं लेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग जनरली ले लेते हैं इसको ऐसा, तो ये हम लोग फिर नहीं लेंगे। हम लोग फिर क्या लेंगे, अब उसको देखो। जब भी कभी इस तरीके का केस बन जाए तो फिर आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग के पास क्या है, मॉड बी इंटू 1/m है ना, और 1/m की जगह हमको एप्सिलॉन इस तरीके का चूज करना है कि देखो मॉड बी ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन बाई, हम लोग इसको चूज कर लेंगे मॉड बी प्लस 1 चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यदि बी 0 भी हो जाएगा तब भी ये हमारा अनडिफाइंड नहीं होगा, है ना, और निगेटिव भी नहीं आएगा। तो ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर इस तरीके का हमने चूज किया है। अब देखो इसको, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना, चलो इसको यहां पर अभी एक बार यहां पर लिख लो या यहीं पर लिख लो। देखो ये हमारा हो गया मॉड बी और बटे मॉड बी प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये हमारा लेस होगा किससे, यदि यहां पर कोई नंबर है, यहां पर मतलब एक कोई नंबर है और इससे बड़ा नंबर मॉड बी प्लस 1 इसके बटे में है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 से छोटा आएगा, है ना, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो ये 1 से छोटी आएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर 1 लिख दें तो ये ग्रेटर हो जाएगा इधर वाला, है ना, 1 इंटू एप्सिलॉन यदि लिख लें तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया कि मॉड बी बाई एन, हमने दिखाया कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए जो मॉड b बाई एन माइनस 0 का मॉड है क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और यही हमारी डेफिनेशन कहती है कि यदि ये आप दिखा पा रहे हो इतना, तो हम लोग कह सकते हैं बाय डेफिनेशन कि हमने दिखाया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर हमको केवल b बाई एन लिखना था, ये कुछ नहीं है, इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाय डेफिनेशन इसको शो करते हैं लिमिट को। तो ये तरीका होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक कुछ चीज सिखाने को थी, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन या सेकंड क्या कहें, जो इसका 5th और 6th क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको उनको भी करवा दूंगा। थैंक यू।